हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। और अगर आपने इसको लास्ट मोमेंट के लिए रखा है कि अभी जब एग्जाम के दिन करीब आ जाएंगे तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपका गोल यह है कि आप थोड़े बहुत नंबर में काम चला लेंगे और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तब भी चलेगा, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका गोल है कि आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, अगर आपको 75 में 75 स्कोर करने हैं या पहली बार में ही जॉब लेनी है, आपको रिपीटर नहीं बनना है या रिपीटर बनने से बचना है, अगर तब आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। अब ये 75 में 75 लाने वाली जो बात है, ये वाकई में सच है या इसमें कुछ डाउट है? चलिए इसको बढ़िया से समझते हैं और कैसे अगर ये सच है तो आप फुल मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके डाउट्स के रिगार्डिंग होती है, इसको हम रेगुलरली आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, इसमें आप 75 में 75 कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्त, अगर हम बात करेंगे इस एग्जाम की, तो इसमें 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं एसएससी में पूछे जाने वाले हर एग्जाम के लिए तरह से। एमटीएस में 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रामर का सेक्शन, फिर आता है आपके पास में वोकैब का सेक्शन, और फिर आ जाता है आपके पास में कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। ध्यान से पूरी बात को समझिएगा। अब अगर मैं कहूं कि 75 में 75 लाना इम्पॉसिबल है, तो यह बात वो बच्चे गलत प्रूव कर देंगे जिन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। इसके पहले भी ये क्वेश्चन बच जाता है कि सर हमको इतने नंबर लाना जरूरी क्यों है? क्या हम 60-65 नंबर में काम नहीं चला सकते हैं? देखिए, एमटीएस एग्जाम में मैथ्स और जो रीजनिंग होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है दोस्त। मतलब इससे आपका कोई खास लेना देना नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो मेरिट बनती है, ये जीएस के बेसिस पे और इंग्लिश के बेसिस पे बनती है। जीएस में इतना वास्ट कोर्स है कि आप जितना मर्जी हार्ड ट्राई कर लीजिए, आप 90% से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम है। अब हमारे पास बचता है इंग्लिश। अगर इंग्लिश में मैं फुल मार्क्स स्कोर कर लूं, जो एक्चुअली में कैसे पॉसिबल है, छोटा सा नमूना देखिएगा। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो पिछली साल में जो भी पेपर्स हुए थे, सारी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आपसे पूछा गया था। आप एक बार क्लोज टेस्ट को उठा के देखेंगे तो आपको या तो ये लगेगा कि दोस्त अगर मेरे पास में कॉमन सेंस है तब भी मैं ये कर लूंगा, या अगर हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी हो तब भी ये चीज हो सकती है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके भी ये चीजें हो सकती हैं। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार अगर मैंने ग्रामर सही से पढ़ ली है, अगर मैंने कॉम्प्रिहेंशन सही से पढ़ लिया है, तब मैं इस चीज को आराम से कर सकता हूं। इन 3 के अलावा चौथा फील नहीं आने वाला है आपको। यानी कि ये जो 15 नंबर का आपसे क्लोज टेस्ट पूछा गया था, 5 सवाल पूछे जाते हैं 3 नंबर 1 के हिसाब से, 15 नंबर का जो कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था, कॉमन सेंस के बेसिस पे थोड़ा बहुत जानकारी है तब भी, या अगर आपको ग्रामर और वोकैब आती है तब भी आप इस चीज को पूरा कर सकते हैं। मतलब 15 नंबर तो दोस्त यहां से आप फ्री में बटोर सकते हैं। अब सोचिए कि अगर आपके पास कॉमन सेंस की कमी है, आपने थोड़ा बहुत अभी नहीं पढ़ना शुरू किया है, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ वही चीजें पढ़ रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो ये कॉमन सेंस और थोड़ा बहुत वाला जो ज्ञान है, जो एक्स्ट्रा है, वो रह जाएगा और 15 नंबर यहां से आपके या तो गलत हो जाएंगे या तो ये मिलने से बच जाएंगे। अब देखो दोस्त, 15 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। अगर आप देखोगे तो 75 मार्क्स का आपका पेपर है, 15 नंबर का मतलब हो गया लगभग 1/5 हो गया। पूरा आपका जो इंग्लिश सेक्शन है उसका 1/5 हो गया है। तो भाई यहां पे आप जब रह जाओगे, रिपीटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे, ये बात पक्की है। इस वजह से ये जो इंग्लिश है, ये स्कोर करने में 75 में 75 जरूरी बन जाता है। अब बात यह है कि सर हम कैसे कर सकते हैं? क्या आपका कोर्स बाय करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ मेरा कोर्स बाय करके या किसी का कोर्स बाय करके ही ऐसा कर सकते हैं। अब मैं बहुत रियलिटी बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। जो भी पेपर होते हैं बेटा, उसमें क्या किया जाता है? उसमें आपका कॉमन सेंस चेक होता है। याद रख लीजिए, कॉमन सेंस चेक होता है। ये कॉमन सेंस ना आपको कोई सिखा नहीं सकता है, ये एक्चुअली में डेवलप किया जाता है। ये क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। अब अगर आपको कॉमन सेंस डेवलप करना है तो आपके पास में 2-3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है, आप उसके लिए यूट्यूब पे क्लासेस देख सकते हैं। दूसरा है, आप पेड कोर्स के थ्रू ये चीजें कर सकते हैं। तीसरा, आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको सबके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए आपने YouTube से क्लासेस करना शुरू किया है, ये बहुत बढ़िया चीज होती है।
इसका प्रोज सिर्फ ये है कि आपको किसी एक आदमी को पकड़ लेना है, उसको डेडिकेटेडली फॉलो करते चलना है, तो आपका बढ़िया से वो हिसाब किताब अच्छा सेट कर देगा। यूट्यूब का प्रो ये है। कॉन्स में यह है कि आपने किसी और को देखा, आप उसके थ्रू भटक गए, यहां से आपको करने से बचना है। ये इसका कॉन्स में आता है, मतलब नेगेटिव में आता है। पेड कोर्स में दोस्त नुकसान यह है कि भाई पैसे खर्च हो जाएंगे, सबको ही पैसे बचाने होते हैं, तो पेड कोर्स का एक नुकसान यह है। दूसरा पेड कोर्स का नुकसान यह हो सकता है कि आपको बहुत ही सीमित बच्चों के साथ में, जो वाकई में सिलेक्शन लेने वाले हैं, उनके साथ में सिर्फ पढ़ाया जाएगा, ज्यादा फालतू की बकवास नहीं होगी, बच्चे आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, यह सब आपको दुख झेलना पड़ सकता है। यह होता है पेड कोर्स। इसकी नेगेटिव बात यह है कि पैसे खर्च होंगे। फिर आता है सेल्फ प्रिपेयर। इसमें देखिएगा पॉजिटिव चीज क्या होती है। पॉजिटिव चीज यहां पे यह होती है कि आपके पास में लिबर्टी है, आपके पास में लिबर्टी है। किस चीज की? समय की लिबर्टी है। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स काफी सारे हैं। अगर आप इसको मैनेज कर पाए तो सेल्फ प्रिपेयर करना सबसे बेस्ट चीज होता है। ठीक है, पक्की बात है, कोर्स बेचने की बात नहीं है, सबसे बेस्ट है सेल्फ प्रिपेयर करना। इसमें टाइम का थोड़ा सा बेटा लिबर्टी होता है, लेकिन टाइम वाली ही चीज दिक्कत करती है। देखिए, आप मान लीजिए 4 घंटे बैठे हैं, आप 4 घंटे बैठे, आपने 4 घंटे में सिर्फ 30 सवाल लगाए हैं, 30 क्वेश्चन लगाए स्पॉटिंग एरर्स के, तो ये जो 4 घंटे थे ना, ये वेस्ट कर दिए आपने। ये आप कभी भी लगा सकते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन 4 घंटे आपने बर्बाद कर दिए, क्योंकि 4 घंटे में 30 सवाल लगाने का मतलब है पूरा समय बर्बाद। आपने इस 4 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट को यूज किया है 30 सवाल लगाने के लिए, बाकी के 3 घंटे 45 मिनट कहां गए भाई? इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है। दूसरी चीज है, आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि आपके साथ में कितने लोग और तैयारी कर रहे हैं, उनका लेवल क्या है, यह चीज आप वंचित रह जाएंगे। तो जब आपको पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या है, कितना कंपटीशन है, कौन रिपीटर है, किसको कितनी चीजें आती हैं, तो भाई अपनी मॉनिटरिंग में आप कुएं के मेंढक की तरह रह जाओगे। बात यहां पे ये आती है। अगर आप रिपीटर हैं तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो सकता है, तब सेल्फ स्टडी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन फिर भी दोस्त, यहां पे टाइम को मॉनिटर करने वाली चीज काफी ज्यादा रोल प्ले करेगी, तो इस चीज में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरी चीज यह है कि अगर कभी मान लीजिए टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि यार क्लास हमें कोई लेनी नहीं है, तो आपने किसी दिन स्किप मारने का मन किया, आपने पूरा दिन स्किप मार दिया, ये चीजें बाद में आप चल के कैलकुलेट करेंगे, जिस वजह से आप शायद रह जाएं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें और आप सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू और वाईटी के थ्रू आप सिलेक्शन ले लें, तो वो भी मैं आपको इलाज बता देता हूं। देखिएगा आपको करना क्या है दोस्त। देखिए, अगर आपको बात करी जाए ग्रामर की, तो ग्रामर कैसे पढ़नी है इसको मैं बता देता हूं। ग्रामर के लिए आप देखिए, किसी का भी कोई सीरीज फॉलो कर सकते हैं, ये बात ठीक है। ग्रामर के लिए पहली चीज तो मैं YouTube पे चीजें लाने वाला हूं आपके पूरे ग्रामर के लिए, ठीक है। बाकी YouTube पे मेरा 50 गोल्डन रूल्स नाम से सीरीज पड़ी है, 50 गोल्डन रूल्स के बेसिस पे हमने चीजें कवर की हैं। इसी के थ्रू आप अगर तुरंत जल्दी जल्दी भी पढ़ना चाहते हैं तो स्टेनो वाले बैच में मैंने ग्रामर पढ़ाया हुआ है, आप वहां से पूरी ग्रामर पढ़ सकते हैं। पूरा MTS का ही ग्रामर सेम ही रहता है, कुछ भी अलग अलग नहीं रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं बस, ठीक है। तो ये आपके पास में 3 सोर्सेस हैं, बाकी आपके पास में YouTube आपका है, फोन आपका है, आप किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा कि नहीं भाई सबसे बेस्ट मैंने ही पढ़ाया है, लेकिन आप मेरे ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं। फिर बात आएगी भाई हम वोकैब कहां से तैयार करें। सबसे बड़ा दुख दर्द, सबसे बड़ी समस्या दोस्त वोकैब बना होता है। अब देखो, वोकैब करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अथाह सोर्स है, और वोकैब ऐसा है जैसा GS होता है, मतलब कोई और छोर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चंस प्लस ऑप्शंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस ऑप्शंस आपको कवर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं, प्लस इसके सारे ऑप्शंस कवर करने हैं, ऑप्शन मत छोड़ना। इसके साथ में आपको द हिंदू की जो रोज अपडेटेड वोकैब है इसको भी लिखना है। द हिंदू की जो अपडेटेड वोकैब है, ये नहीं कि 3 साल पहले वाली, अपडेटेड वोकैब है, इसको भी कवर करना है। इतनी चीजें अगर आप कवर कर रहे हैं, अब यहां पे जो वोकैब है ना, इसी में दोस्त ईडियम्स भी आ जाएंगे जो वहां पे यूज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए द हिंदू में ईडियम यूज हो गया कि दे कुड नॉट रीड द पॉलिटिकल टी लीव्स। अब आपको लग रहा है यार ये क्या चीज है, ईडियम आया कैन नॉट रीड द पॉलिटिकल टी लीव्स या कैन नॉट रीड द टी लीव्स। अब आपको इसका मतलब ही नहीं पता है, तो ये चीज प्रचलन में है, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन सेंस वाले इडियम्स हैं, ये रीड करने से आएंगे बेटा, ये द हिंदू पढ़ने से आएंगे, ये अपग्रेडेड वर्ड्स को जानने से आएंगे। या तो मास्टर पे भरोसा करो, या तो अपने लिए इस चीज को रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दो। इडियम्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको फ्रेजल वर्ब्स देखना पड़ेगा कि भाई फ्रेजल वर्ब्स कैसे यूज हो रही हैं और एकदम मीनिंग कैसे जज्बात पलट दे रहा है पूरा। बात समझ रहे हैं आप? लुक इनटू और लुक आफ्टर में पूरे जज्बात पलट जाते हैं। व्हेन यू लुक आफ्टर समबडी, आप उसका ध्यान रख रहे होते हो। लुक इनटू का मतलब हुआ आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप किस चीज में दखल अंदाजी दे रहे हैं।
बात समझ आ रही है? तो ये चीजें बिल्कुल अलग अलग जज्बात पलट देती हैं। तो वो कैब तैयार करने के लिए आपके पास में सबसे बेस्ट है द हिंदू प्लस पीवाईक्यूज प्लस उसके जितने भी ऑप्शंस पूछे गए हैं। पहले आप अपने एग्जाम की चीजें देखेंगे, बाकी उसके बाद में एक जनरल प्रैक्टिस के लिए आप वो कैब को और एनहांस करने के लिए एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने वाले एसएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है इन सबके वर्ड्स को एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर डालेंगे। ये तरीका है वो कैब करने का, ठीक है। फिर बाकी बात करी जाए, तीसरा सेक्शन जो सर आता है कॉम्प्रिहेंशन का, इस बार तो सिर्फ क्लोज टेस्ट पूछा गया था, लेकिन मैं यहां पे पूरा कॉम्प्रिहेंशन लिखूंगा। ये कॉम्प्रिहेंशन कैसे अच्छा हो सकता है, देखिए अगर आप कॉम्प्रिहेंशन में बुरे हैं या खराब है तब की बात मैं कर रहा हूं, आपको एक पेज रोज सिर्फ रीडिंग करना है, सिर्फ 1 पेज रीड करना है बेटा, सिर्फ 1 पेज रीड करना है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, एक पन्ना रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे, आपको बोल के रीड करना है, जैसे ग्रामर, यूट्यूब प्लस 50 गोल्डन रूल्स प्लस स्टेनो, वोकैब, पीवाईक्यू प्लस ऑप्शंस। इस तरीके से जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना कि मेरी आवाज मेरे कान में जा रही है, इस तरीके से रीड करना है आपको। जब आप ऐसे रीड करेंगे ना तो सब कुछ आपके दिमाग में घुसता जाएगा। इसके जस्ट बाद में एक पन्ना रीड किया, इसके बाद में आपको दोस्त क्या करना है, 10 मिनट का टाइम लीजिए, 10 मिनट के समय में एक पेज उठाइए और 10 पॉइंट्स लिखिए जो आपने पढ़ा है। यह काम अगर आपने रोज कर दिया है तो एग्जाम तक कॉम्प्रिहेंशन ऐसा होगा ना दोस्त कि आपने वैसा किसी का देखा नहीं होगा। यह बात पक्की, गारंटीड, श्योरिटी से है, मैं एकदम लिख के दे सकता हूं कि यह इतना इंप्रूवमेंट लेके आएगी। एक पेज रीड करना है, 10 मिनट का टाइम निकाल के उसको 10 पॉइंट्स में लिखना है। टूटी फूटी अंग्रेजी लिखिए, कोशिश करिए वही वाले वर्ड्स आप यूज करें जो आपने पढ़े हैं, इससे वोकैब रिटेन होती जाएगी। यह तरीका है अगर आप एक्सीलेंट होना चाहते हैं, अपने हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं। कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, यह तरीका है बेहतरीन तैयारी करने का। अब मास्टर क्या काम करता है, मास्टर का काम यही होता है कि सारी चीजें हम आपको एक्यूमुलेटिवली, मतलब जो ग्रामर में पढ़ाता हूं उसमें यह सुनिश्चित रहता है कि क्या क्या चीजें कवर हो जाएं। YouTube पे जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो भी कवर हो जाए। 50 गोल्डन रूल्स, ऐसे रूल्स जिनसे सवाल बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी सारी, वो सब हो जाता है। प्लस स्टेनो में जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी चीजें तो छोड़ दो, एसएससी में पॉसिबिलिटी जितनी की भी हो सकती है वो सब कुछ, जितनी क्लासेस हम लेते हैं ना, जैसे 15-20, उनमें ही सब कुछ कवर करा देते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होता है। फिर अगर मैं आपको वोकैब पढ़ाऊंगा उसमें पीवाईक्यूज भी होंगे, ऑप्शंस भी होंगे, द हिंदू के अपडेटेड वोकैब भी पढ़ाऊंगा, इडियम्स जो पढ़ाऊंगा वो अपडेटेड भी होंगे, फ्रेजल वर्ब्स भी आपको सिखाऊंगा। ये तो हमारा ड्यूटी होता है। ये सब काम आप अपने आप से भी कर सकते हैं। समय का बेटा सिर्फ प्रॉब्लम आएगा, आप टाइम मॉनिटर नहीं करेंगे तो दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपके पास में 3 चॉइसेस हैं, आप 3 में से किसी को भी प्रेफर करिएगा। मैं आपके साथ बिल्कुल प्रॉपरली आपको गाइड करता रहूंगा। या आप यूट्यूब से पढ़िए, या आप पेड कोर्स के अंदर आइए, या फिर आप सेल्फ प्रिपेयर करिए, ये आपकी इच्छा है। अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो अभी एसएससी लैब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो आती है, मेरी क्लास आती है रोज शाम को लाइव। कितने बजे आता हूं मैं, रोज 7 PM पे मेरी क्लास आती है, तो 7 बजे रोज मेरे साथ जुड़ा करिए, मंडे से लेकर सैटरडे तक। पक्की बात है, गारंटीड है कि आपको नंबर ऑलमोस्ट फुल टारगेट मैं करा दूंगा, सिर्फ यूट्यूब के थ्रू ही करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि पेड कोर्स के थ्रू आप आना चाहते हैं तो हमारे पास में विजय पथ बैच है, हमारे पास में विजय पथ बैच अवेलेबल है, आप आ सकते हैं। 600 रुपीज इसका प्राइस है। इसमें डिस्काउंट्स के लिए आप LAB 135 कोड यूज कर सकते हैं। इस बैच में भी आपको बहुत बेहतरीन चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगर आपने दोनों को ज्वाइन कर लिया है तब आपका ये टारगेट पूरा हो सकता है जो आपने 75 आउट ऑफ 75 लिया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको टाइम दोस्त मॉनिटर करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बाद में तैयारी शुरू करेंगे, पेपर थोड़ा करीब आ जाएगा तब आप तैयारी शुरू करेंगे, तो आप अभी से अपने सिलेक्शन में नो के एक पॉइंट्स लिखना शुरू कर दीजिएगा। हर दिन नो होने की जो, मतलब आपका सिलेक्शन ना होने की जो चांसेस हैं, जितने दिन आप डिले करते जाएंगे, अगर दोस्त फॉर्म भरा है, चाहते हो सिलेक्शन लेना, तो आप ये समझ लो हर दिन जब आप इस चीज को टालोगे, ये 0.10% आपके सिलेक्शन की चांसेस को ड्रॉप करता चला जाएगा। यानी 10 दिन अगर आपने डिले किया तो 1% चांस कम हो गई आपके सिलेक्ट होने की। ये बात मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, ये बात प्रूवन है। तो मान लीजिए इस चीज को, अपनी तैयारी को डिले मत करिएगा। मिलेंगे आपकी क्लास में शाम को 7 बजे, मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी डाउन, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।